नमस्कार दोस्तों, मुझे गुरुदेव की कृपा है कि ऐसी प्रेरणा हुई कि क्यों ना श्रीमद् भगवद गीता का संस्कृत से हिंदी में सीखने की वीडियो बनाई जाए। मुझे संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है और उससे बेटर कहीं पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि क्यों ना भगवद गीता को पढ़ाया जाए। जो संस्कृत से भाग रहे हैं, जिन्हें संस्कृत पढ़ने की रुचि नहीं है, जब वो एक बार समझ जाएंगे तो उनकी रुचि भी जागृत हो जाएगी और वो पढ़ने भी लगेंगे। इस तरह से भगवद गीता उनके जीवन में उतर जाएगी और वो फिर संस्कृत से नहीं भागेंगे। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना भगवद गीता को एक ऐसा कुछ शैक्षणिक बनाया जाए जिसमें सब कोई सीख सके। भगवद गीता सीखने की इच्छा भी होनी बहुत ज़रूरी है और ये भगवद गीता सीखने के लिए उसका जो योग्यता है वो क्या होती है, ये जानना ज़रूरी है। भगवद गीता हर किसी को नहीं पढ़ने का मन होता है और चाह के भी नहीं पढ़ते, क्योंकि जीवन में जो दुख है उन दुखों के बीच में रहना मनुष्य ने अपना भाग्य बना लिया है। और ये भगवद गीता जो है ये इसी प्रयोजन से बनाई गई है कि मानवीय जीवन में जो दुख है उनसे कैसे हम इस अज्ञानता से कैसे बाहर निकला जाए। कुछ इसी तरह का कठिनाइयों के बीच में फंसा हुआ था अर्जुन। जब उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और उन्हें श्री कृष्ण की शरणागति ली थी, तब उन्होंने इस भगवद गीता का उपदेश दिया था, जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उस समय था। मनुष्य के सारे प्रश्नों का जवाब उसी गीता के अंदर में ही मिल जाता है। तो ये कैसे, इसे पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी तो हो सकेगा। और इसके पढ़ने के लिए जो योग्यता है वो सबसे बड़ी योग्यता यही है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे यहाँ होने का कारण क्या है। ये जो 50, 60, 100 साल का जीवन मिला है, 50, 80, अभी तो बहुत ही कम हो गया है, तो इस जीवन को जीने के बाद मुझे कहाँ जाना है और यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। जो जीवन में हमारे दुख है इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। ये सब समस्याओं को अगर जानना हो, मन में ये भाव उठे कि इन सब कठिनाइयों से मुझे बाहर कैसे आना है, इसका सच्चा रास्ता कहाँ है, कहाँ मुझे जाना है, जब ऐसी भावनाएं मन में आ जाएं तो समझ लो कि हमने भगवद गीता पढ़ने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में हमारा पदार्पण हो चुका है, जन्म हो चुका है। अब हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मन में ये ख्याल बना लो पढ़ने से पहले कि मेरे जीवन में जो तकलीफ़ें हैं वो क्यों हैं। क्या कष्ट भोगने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है अथवा कुछ और कारण है। क्या कारण हो सकता है। जब ये प्रश्न का जवाब आपके अंदर आकुलता के साथ उठेगा तभी भगवद गीता आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मनुष्य क्या है, अपने वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य है उसको भूल गया है। इसीलिए ये गीता का
पदार्पण हुआ है। ये गीता इसीलिए आई है कि हमारे मानवीय जीवन में जो दुख है, उन दुखों से कैसे हम बाहर आ सकते हैं। भगवत गीता में एक कहानी के तौर से ही शुरू हुआ था और उसे एक ऐसी रसमयी वाणी में कृष्ण ने अर्जुन को पिरोसा था, जो सारी समस्याओं का समाधान बन करके समाज में आया। दोस्तों, भगवत गीता पढ़ने के लिए एक ही पात्रता की जरूरत है, वो है कि तड़प हम अपने खुद के बारे में जानने का, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। जब तक ये तड़प आपके दिल दिमाग में नहीं बरसेगी, मेरे कष्टों से कैसे मैं बाहर निकलूं, तब तक गीता पढ़ने का आनंद नहीं आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये तड़प तो बनाइए, और साथ ही साथ अगर ये तड़प जग गई है तो मन के अंदर गीता सीखने की लालसा भी जागृत हो गई है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक भी कीजिए। कल से हम आपको रोज़ वीडियो देता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। साथ साथ हम लोग सीखते हैं गीता पढ़ना, उसके अर्थ को जानना, और उसी में साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, इस श्लोक का मतलब क्या है। अर्थ तो हम जानेंगे ही, थोड़ा उसके बारे में भी समझेंगे कि ये किस लिए कह रहे हैं, ये क्या है। तो आज के लिए बस इतना। मिलते हैं आपको शैक्षणिक वीडियो के साथ में। धन्यवाद।